की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परिक्रमा ग्रंथ 31 प्रकरण चौपाई नंबर 150। चौपाई है। गिरधवाए फूल चे बच्चे, ए शोभा जुदी जुगत, अंतर आंखें खोल के, ए सुख देखो अतंत, ए सुख देखो अतंत। इस चबूतरे और 10वीं भौम का वर्णन आ रहा है ना। इस चबूतरे और चारों कोनों के छह बच्चों को चारों ओर घेर कर बगीचे, नहरें और छह बच्चे शोभायमान हो रहे। ये शोभा कुछ अलग प्रकार की है। हे साथ जी, यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से इस अनुपम रमणीयता सुंदरता को देखें तो आपको अथाह सुख का अनुभव होगा। भावार्थ में क्या लिख रहे हैं? हाँ, ये ऊपर जो है 10वीं आकाशी में पंच महलों की जगह में मेवों के वृक्ष हैं तथा गोल हवेलियों की जगह क्या है? घास के उद्यान है। इसी प्रकार चौरस हवेलियों के स्थान पर फूलों के अति सुंदर बाग आए हैं। गलियों की जगह में नहरें एवं कोनों की जगह में छह बच्चे आए हैं। ये है चौपाई सब सुंदर साथ को परम धाम की प्रेममयी चितवनी के लिए प्रेरित कर रही। 10वीं एकादशी पर बीच में चबूतरे का वर्णन किया गया। इसमें सिंहासन है जहाँ पर खुला सिंहासन का वर्णन आता है। चारों कोनों पर चार स्तून जो पानी के नीचे से निकलते हैं। ये छह बच्चे जो हैं अति सुंदर 16 हाथ के शोभायमान हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर की शोभा कुछ अलग है। अंतर्दृष्टि खोलने पर ही ये शोभा देखी जा सकती है। सबको मालूम है जहाँ पर पंच महल आए हैं, ये बीच में चबूतरा है। चबूतरे के चारों तरफ चार छह बच्चों का वर्णन आता है। उसके बाद क्या है? चबूतरे बने हुए हैं। फिर पंच महल जहाँ पर आए हैं, पंच महल में क्या लगा हुआ है? मेवे की। और जहाँ पर गोल हवेलियां आई हैं वहां पर क्या है? दूब है। और जहां पर चौरस नीचे चौरस हवेलियां आई हैं हमारी, उसके ऊपर क्या है? फूलों की बाग बगीचे जो हैं अति सुंदर दिखाई दे रहे। बीच बीच में आड़ी खड़ी जो नहरें आई हैं और गलियां आई हैं, बीच की नहर में क्या बना हुआ है? बीच में नहर है, दोनों तरफ पाल की शोभा है। उसके ऊपर भी 3-3 हिस्से हैं किए गए हैं पाल, और बीच में फुलवारी की शोभा आई है। इस तरह से वो कह रहे हैं। और बीच में जहाँ चार नहरें कटती हैं वहां छह बच्चों की शोभा आई है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि यदि आपको ये शोभा अति सुंदर देखनी है तो आपको अपनी अंतर्दृष्टि खोलनी पड़ेगी। अंतर्दृष्टि कब खुलेगी? जब हम क्या करेंगे? चितवन लगाएंगे। चितवन के द्वारा ही इस शोभा को हम देख सकते हैं। आगे चौपाई आ रही है। शोभा जल फूलन की, गिरद चारों किनार, ये शोभा अतंत देखिए जो कछु रूह करे विचार। शोभा जल फूलन की, चांदनी में चारों ओर किनार पर चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बाग आए। गिर्द चारों किनार, प्रत्येक बाग की चारों दिशाओं की नहरों तथा चार कोनों के छह बच्चों में विद्यमान
जल की अति सुंदर शोभा देखने में आ रही है। हे साथ जी, यदि इस अद्वितीय शोभा के संबंध में आपकी आत्मा अपने हृदय में कुछ चिंतन करती है, तो आप इस अनंत शोभा को अपनी अंतर्दृष्टि खोल करके अवश्य ही देखिए। यहाँ पर भी जो ऊपर की चौपाई में कहा गया है, वैसे ही इस चौपाई में आ रहा है। चांदनी के चारों ओर कैसे चौरस हवेलियां हैं, चौरस हवेलियों की जगह में फूलों के बाग, फूलों के मतलब बाग बगीचे आए हैं, और जो गोल है वहां दूब के आए हैं, और चारों दिशाओं में नहरें जो हैं वो चल रही हैं, और चारों कोनों पर चौबच्चों की शोभा है, जिसमें जल जो है बीच का जो 5 फुहारे निकल रहे हैं, बीच का जल बीच में जा रहा है, और चारों जो दिशाओं के 4 हैं वो एक दूसरे बगीचों के अंदर उसकी पानी की जो धारा है उसमें जा रही है। ये शोभा कितनी सुंदर है। ये शोभा हम तभी देख सकते हैं यदि हम अपनी अंतर्दृष्टि को खोलेंगे। अंतर्दृष्टि खोलने पर इस अनंत शोभा का अनुभव हम यहाँ बैठ करके कर सकते हैं। इस तरह से इन दोनों चौपाइयों में ही अति सुंदर चांदनी जो ऊपर है 10वीं चांदनी की शोभा का वर्णन किया गया है। हाँ जी, हाँ जी, और पढ़नी है जो और सुंदर साथ को पढ़ा। हाँ जैसे आपका दिल दीदी। नहीं, तेज दीजिए सुंदर साथ। हाँ जी, किरण प्रणामी दीदी आप ले लो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत बड़ी इत बैठक विध विध बेशुमार, रात उज्ज्वल अर्श चांदनी इस शोभा अर्श अपार। श्री रंग महल की चांदनी पर वो मध्य विशाल चबूतरा, उनके ऊपर अति सुंदर बैठक, और वहां पर पहलदार शोभा, एक सिंहासन मंदिर में, और प्रत्येक हाथ में सिंहासन कुर्सियों की सुंदर शोभा। तो विध विध की बेशुमार शोभा, रात उज्जवल अर्श चांदनी। तो ना उसकी शुक्ल पक्ष की अर्श की चांदनी भी रात कैसे उज्जवल होती है, उज्जवल समा होता है, तो उस वक्त यहाँ चांदनी की शोभा अपरंपार बढ़ती हुई। पूर्णिमा की रात्रि में नूरी चंद्रमा की अति उज्जवल चांदनी में रंग महल की असीम शोभा दृष्टिगोचर होती हुई। तो उन मध्य चबूतरे की ओर नजर करे, विशाल चबूतरा और पहलदार 200 हाथ शायद कहे गए हैं उनके, ठीक मध्य में सिंहासन, और प्रत्येक पहल के अंदर भी सिंहासन की शोभा। चारों कोनों में 6 बच्चे, उनसे उछलते फवारे, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, और किनार पर दहलान की शोभा। और पूर्णिमा की चांदनी पर ये जगमगाती चांदनी, और उस पर जब अर्शे मिला हुआ हो, शिवराज श्यामा जी हम सब सखियां जब यहाँ पर हो, तो उन समय की अपरंपार शोभा को हमें अपने दिल में, जैसे पहली 2 चौपाइयां किरण दी ने पढ़ी, तो यहाँ भी वही बात है कि अपने को दिल में लेना है, चितवन में इन शोभा को लेना है, तो ही महसूस कर पाएंगे। जी, मैं करूँ अनम्यूट? हाँ जी, हाँ जी। राजबा करो दीदी, आप करो। नहीं, राजबाला दी को बुलाते हैं। नहीं नहीं, अच्छा, आप ही करिए। कोई बात नहीं राज दीदी, आप भी कर सकते आप पढ़ोगे ना? पढ़ो ना नहीं दीदी। नहीं, किरण दीदी करेंगे, किरण दीदी। अरे नहीं राज वाला दीदी आप भी करो, कुछ नहीं होता। अब आप करो। जब जब तक हादी बीच बैठत, ले रूहे 12,000, नब नग जवेर इन चिमी के, गिरद बैठत साज श्रृंगार, गिरद बैठत साज श्रृंगार। पूर्णिमा की रात्रि में चबूतरे पर विद्यमान सिंहासन पर जब श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं और उनके चारों ओर घेर करके 12,000 सखियां अपना श्रृंगार सजकर बैठती हैं, तो उस समय 10वीं आकाशी चांदनी के जवाहर रातों के नगों की झलझलाहट देखने योग्य होती है। सुंदर साथ जी 10वीं आकाशी का वर्णन चल रहा है
कि 10वीं पूर्णिमा को, जब पूर्णिमा की तिथि में जो है चंद्रमा की इतनी चांदनी खिलती है, उस समय श्री राज जी अपनी 12,000 सखियों के साथ में बैठ करके और राज श्यामा जी दोनों बैठ करके जो है उस शोभा का आनंद लेते हैं। तो सखियां जो है श्रृंगार कर करके बैठती हैं, तो वो इतनी सुंदरता है कि उसका व्याख्यान करना बड़ा ही मुश्किल है। 10वीं आकाशी की चांदनी जो है, जो नग हैं, जवाहरात हैं, जो वहाँ इतनी जोगबाई सुंदरता लिए हुए है, उसकी झलझलाहट, उसकी रोशनी जो है वो इस जवां से कहीं नहीं जा सकती कि वो सुंदरता कितनी शोभायमान अखंड अद्वितीय है। जो सभी जो भौम है, 10वीं आकाशी का वर्णन जो है अत्यधिक किया है श्री महामती जी ने। कितनी सुंदरता है। सखियां जब ये शोभा को देखती हैं चारों ओर, तो फूली नहीं समाती हैं। श्री राज जी, श्यामा जी प्रफुल्लित होकर सखियों को सब कुछ दिखाते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये अद्वितीय शोभा जो है श्री मुख से जो है श्री महामती जी ने फरमाई है। क्या प्यारे सुंदर साथ जी, अगर हम चितवन में जाकर के इस शोभा का आनंद लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये हमें दिखाई दे सकती है, लेकिन किससे? आत्मा की नजर से। अंतर्दृष्टि जब खुले तब देखे ये वो नजर। जब ये अंतर्दृष्टि हमारी खुलेगी, हमारी हृदय रूपी आंखें, हमारी रूह की आंखें जब खुलती हैं, तो ये सारी शोभा दिल में बस जाती है, जो अद्वितीय है, जो कहनी में नहीं आती है, शब्दातीत है। सुंदर साथ जी आगे जो है जी, बहुत प्यारा वर्णन किया राधे दी आपने। बोलो नेक्स्ट है ना, जी प्रणाम। ज्योत्सना नाम है, क्या है ये? हाँ जी सुंदर सा जी, आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज श्यामा जी बीच में बैठे सिंहासन पर, एक तख्त अरस का ऐसी पत करो क्यों कर। उस समय श्री राज श्यामा जी सिंहासन के ऊपर सभी सखियों के मध्य में बैठे होते हैं। रंग महल की चांदनी में धाम धनी सीजी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उसकी अपरिस्मृत अस्मिन शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। के राज श्यामा जी ने सख्यु मध्यम फटती सख्यु बैठे हैं, मध्य में राज श्यामा जी बैठे हैं। तो इंद्रावती के हूँ आ वर्णन केवी रीते हूँ करूं के એટલી રાજ શ્યામાજી हम नजर तीखी नजरे देखते हैं सख्यु के ना सिंगा देखते हैं कि एवो भाव देखते हैं कि इंद्रावती एम के हूँ कैसा वर्णन करूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विजय दीदी। प्रणाम जी। कभी रूहें निकट बैठे मिलावा कर, हांसी रमूज सन्मुख पिए प्याले भर भर, पिए प्याले भर भर। कभी कभी सखियां मिलकर श्री राज श्यामा जी के बहुत ही निकट सामने बैठ जाती हैं और हंसते हुए अति प्रेम भरी बातें करती हैं। इस प्रकार वे अपने हृदय रूपी प्यालों में धामधनी के नेत्रों से प्रेम का रस भरकर पीती हैं। यहाँ पर उसका चबूतरे पर ही जो राज श्यामा जी जब सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, तो सखियां जो है चारों ओर बड़ी मस्ती के मूड में राजी के साथ हंसी और प्रेम भरी बातें करती हैं और वहां बैठे राजी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर इश्क रूपी प्यालों का सेवन करती हैं। भर भर प्रेम
पिए प्याले भर भर के। तो धनी से इश्क रूपी सागर में जो है डूबती हैं। इसमें यहाँ का वर्णन किया गया है। नेत्र मिलाए सही है। जो उपजे आनंद अति घन, यो प्रेम रसायन पीजिए, यो प्रेम रसायन जो आत्म से उत्पन्न, पियो नेत्रों नेत्र मिलाए, ओ पियो नेत्रों नेत्र मिलाए। नाम जी नाम जी। बहुत अच्छा बस आपने किया। प्रणाम जी। कई विद की इत बैठक जुदी जुदी जिनस, चारों तरफों अरश के देखी और पे और सरस, अलग अलग प्रकार की शोभा से युक्त या अनेक प्रकार की बैठकें मध्य चबूतरे पर, किनारे छज्जों पर, बगीचों में इस चांदनी से रंग महल के चारों ओर एक से बढ़कर एक सुंदर शोभा दिखाई देती है। यहाँ पर इस चौपाई में मध्य चबूतरे के ऊपर बैठक का वर्णन किया है कि जैसे राजी श्यामा जी, अभी पहली चौपाई में भी वर्णन था कि सिंहासन पर बैठकर और सखियां उनके गिरदवाए बैठकर उनसे प्रेम भरी बातें करती हैं। किनारे छज्जों पर, छज्जों के किनारों पे भी बैठकर बातें करते हैं, और बगीचों में भी, जैसे हमारे चौरस बगीचे, गोल बगीचे के ऊपर फूलों के बगीचे, मेवे के बगीचे और आए हैं, उन पे बैठकर अलग अलग हमारी बैठकें होती हैं। देखी और पे और सरस, इस चांदनी से रंग महल के चारों ओर एक से बढ़कर एक सुंदर शोभा दिखाई देती है। प्रणाम जी। जैसे मोनिका, जैसे अपना फूलों के बगीचे एक भूम के आगे, ठीक है, अनवन के भी एक भूम के तो वृक्ष होंगे ही ना, और फिर घास वाले नीचे होंगे, नीचे होंगे, तो हम उन चांदनियों पे भी तो दौड़ सकते हैं ना। अन्न वाले पे बगीचे पे आ जाओ, फूलों वाले बगीचे पे आ जाओ, मेवे के बगीचे, सुंदर बैठके है ना। हाँ, कई बैठक जुदी जुदी जिनस, फूल बाग में पूरी फूलों की बैठके जहाँ पे फूल हैं, और दूध तरीके में वैसी बैठके, और जब अपन आते हैं रोसों पे तो वहां नगों की बैठके। तो एक एक शोभा को देखिए कि यहाँ पर कैसी कैसी बैठके होंगी। कई विध की बैठक जुदी जुदी जिनस, मतलब सब जुदी जुदी जिनस से सजी, और जब चारों तरफ घेर के देखे तो हर शोभा, जैसे अभी चांदनी की बात हो रही है, फूलों की चांदनी, और अनमन टाइप जहाँ पे आ गए, और इधर दूब दलीचा, और बीच में नहर के दाएं बाएं रोसे, उसमें भी तो बगीचा आ गया बीच में, फुलवारी, फुलवाड़ी, उन फुलवाड़ी में फूलों की बैठके, नगों की रोस पे नगों की बैठके, तो वो सुंदर बैठके, फूल बने हुए हैं, फिर कचेटे भी बने हुए हैं। अभी एक फूल के एक बगीचे में रुक जाओ, बस उसकी शोभा में खो जाओ बस। फिर ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, सुगंधी, और जल भी कैसे झूम के आपको आके चूम रहा है, जल की बूंदियां। अनंत शोभा, अनंत शोभा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बड़ा मोहर चौक चांदनी, चांद पूरन रिया छिटक, रात बीच सिर आवत, जब कबू बैठे हिथक, जब कबू बैठे हिथक। रंग मैली चांदनी पर विद्यमान चबूतरे के ऊपर पूर्णमासी के चंद्रमा का अति सुंदर एवं शीतल प्रकाश छिटक रहा है। जब आधी रात के समय श्री राधाश्यामा जी व सखियां चबूतरे के ऊपर बैठे होते हैं, उस समय चंद्रमा सबके सिर के ऊपर आ जाता है। ये रंग महल की जो चांदनी है, चांदनी का और पूर्णमासी की चंद्रमा की चांदनी का
अति सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि जब श्री राधा जी रंग महल की चांदनी चबूतरे के ऊपर विराजमान होते हैं और उनकी चांदनी इतनी सुंदर होती है, इतना प्रकाश होता है कि यहाँ के प्रकाश का तो जब हम कभी किसी फंक्शन में जाते हैं तो कितने प्रकार की लाइटें चल रही होती हैं और वहाँ का वहाँ की तो एक ज्योति का भी वर्णन यहाँ की जुबान से नहीं कर सकते। और वहाँ पे तो करोड़ों लाइट इस तरह जगमगा रही होती हैं जैसे हम पाट घाट में जाते हैं, मनवी के तंब है और जल में इतनी सुंदर शोभा होती है, जल ही नीले रंग दिखाई देता है और वहां पे तो आकाशी में तो पूरी प्रकाश प्रकाश दिखाई देता। जब आधी रात के समय शाशामत जी और सखियां चबूतरे के ऊपर बैठ होते हैं और राजी अपनी उंगलियों के इशारे से चबूतरों का सभी 25 चौमे यहाँ कभी का सब वर्णन करके दिखाते हैं, तो उस में चंद्रमा सबके सिर ऊपर आ जाता है और वो वाली रोशनी का प्रकाश का इस मुख से कैसे वर्णन किया जाए। सिर्फ एक चितवनी के द्वारा ही हम यला दीदार कर सकते हैं, बिना चितवनी के नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी। अर्श आई लगिया आकाशे उठिया जोत अपनी, चांद सितारे अंबर गाय मुकाबिल अर्श की, आई मुकाबिल अर्श की। उस समय चंद्रमा रंग महल के ऊपर आकाश में अपनी शीतल और एवं मनोहारी ज्योति के साथ चमक रहा होता है। उस मनोहर घड़ी में ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा, सितारे, आकाश आदि रंग महल की चांदनी के एकदम नजदीक आमने सामने आ गए। इसमें प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम जो है उस मध्यरात्रि का वर्णन कर रहे हैं जब पूर्णमासी की है और चंद्रमा अपनी पूर्ण यौवन अवस्था में है। शीतल चांदनी जो है चारों तरफ छिटक रही है। किया जी बता रहे हैं कि वहां पर वक्त सितारे, रास ग्रंथ में तो वर्णन कर दिया है कि चंद्रमा भी जो है वो नीचे आकर के ऊपर ही आता है। तो यहाँ लिखा है कि सिर के ऊपर आ जाता है। तो जैसे चंद्रमा है, सितारे हैं और सौर्य मंडल में जो नक्षत्र हैं वो सबके सब क्योंकि उस दृश्य को देखने के लिए जो है रंग महल की चांदनी के एकदम नजदीक आ जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं। और जो यहाँ पर चाहे बच्चे आए हैं उनका जल खड़ा हो जाता है उस वक्त, जिस वक्त यहाँ प्रीतम और सब सखियों का जो है नृत्य भी होता है। तो उस वक्त तो पानी जो है उनका, वो पानी नहीं है, चेतन है, वो सब खड़े हो जाते हैं। जितनी भी कुआरे हैं, चाहे बच्चे, वो सब अपने यौवन में आकर के मदमस्त हो जाते हैं। तो ऐसा वातावरण बन जाता है कि सभी प्रेम और ईश्वर और आनंद के अंदर सरोवार होकर के कूद जाते हैं। ये मस्ती भरी ऐसी पूर्णमासी की रात्रि है जिसका वर्णन मुख से करना संभव नहीं। प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ म्यूट हो गए आप, सॉरी है ना कल। चारों तरफ देखिए रूहे 12,000, जिमी अंबर में रोशनी उठे किरने नूर अंबार। हे साथ जी, यदि आप इस शोभा को देखें तो आपको 10वीं चांदनी में चारों ओर 12,000 सखियां खेलती, घूमती, बैठी हुई दिखाई देती है। उस समय धरती से लेकर आकाश तक चारों ओर अनंत नूरी किरणें ज्योति फैली हुई दिखाई देती है। इसमें हमारे 10वीं चांदनी में बहुत सारी जगह है, इसका तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते, कितनी सारी जगह बैठने की है। मध्य का चबूतरा है, फिर उसमें चारों दिशा से जो 3-3 सीढ़ियां उतरती, उस जगह भी हम बैठते हैं। चाहे बच्चों में भी आनंद लेते हैं, नहरों में, बगीचों, फूलों के बगीचों में, मेवे के बगीचे में, फिर रंग बिरंगी जो हमारी घास है उसमें भी बैठ के आनंद लेते हैं, और नहर में भी जो पाल बनी है उस पर भी आनंद लेते हैं, और उसके बगल में जो पाल के बगल में फुलवारी आती है, 2 पालों के बीच में फुलवारी, उस फुलवारी का भी हम आनंद लेते हैं। वहां पर सखियां खेलती है और घूमती है और कुछ
हर तरह का यहाँ पर आनंद लेती है। और यहाँ की जो किरणें हैं वो आकाश तक, जो नूरी किरणें वो हमारी 10वीं चांदनी की पूरी आकाशी तक ऐसी फैली हुई है कि इसका तो हम वर्णन इस जुबान से कर ही नहीं सकते। जो भी कुछ बोल भी पाते तो रजी वो बुलवा देते हैं हमसे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है दीदी? ऊपर चांदनी बैठक देखिए नूर द्वार, जो तनूर दोषण मुख अंबर नमाए झलकार, अंबर नमाए झलकार। हे साथ जी, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से 10वीं चांदनी के किनारे छज्जे पर पूरब में बैठकर अक्षरधाम के मुख्य द्वार की शोभा को देखिए। दोनों धामों परम धाम तथा अक्षरधाम की नूरी ज्योति आमने सामने जगमगाती हुई दिखाई पड़ती है। इनकी जगमगाहट इतनी अधिक है कि वहां के अनंत आकाश में भी समा नहीं पाती है। ऊपर चांदनी बैठक देखिए नूर द्वार। जब हम 10वीं आकाशी पर अपने राज समाज सखियों के साथ बैठते हैं तो पूरब दिशा की ओर देखते हैं तो जो हमारे अक्षरधाम है वो उनका भी दरवाजा और हमारे ये जो रंग महल है सामने नूर ही नूर निकल, दोनों का प्रकाश इतना निकल रहा है, नूर निकल रहा है कि वो आकाश तक फैला हुआ है। और उसी आकाश से धरती और पूरा अंबर जितने हमारे पूरब के चारों तरफ के ज्योति नूरी ज्योति निकल रही है और चारों तरफ उनका ही ज्योति जगमगाती हुई दिखाई देती है। हे साथ जी, वही हमारी इंद्रावती सखी बता रही हैं कि हे साथ जी, अपनी आत्मिक दृष्टि से उस 10वीं चांदनी की इस शोभा को देखिए। जो 10वीं चांदनी के किनारे छज्जे पर बैठकर हम पिया के संग कैसी लीलाएं करते थे, कैसे देखते थे। उस अक्षरधाम के मुख्य द्वार की शोभा को देखिए। दोनों धामों के जो द्वार है आमने सामने है। जितने भी हमारे पूरब में शोभा आई है उधर अक्षरधाम की तरफ उतने ही शोभा आई है। 7 बंद जितने हैं उस सभी नूर ही नूर निकल रहे हैं। उनके ही यहाँ पे उनकी ही यहाँ वर्णन किया हुआ है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। शारदा जी। दीदी पहले 9वीं में छज्जों पर बिठाया, अब राजीवा 10वीं छज्जों पे भी बिठा रहे हैं। छज्जों पे भी, और यहाँ शायद अभी सागरों में भी रमन कराएंगे। अच्छा, ऐसा ध्यान आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखो तरफ पुखराज की, या देखो तरफ ताल, या ज्योत माणिक देखिए और रही अंबर झिमी सब लाल। और ज्योत मालिक देखिए होए रही अंबर झिमी सब लाल। હવે 10वीं चांदनी से यदि आप पुखराज पाड़िया भोज को सरताल की ओर देखे तो आपको अद्वितीय शोभा दिखाई पड़ेगी। यदि आप ज्योति से भरपूर माणिक पहाड़ की ओर देखें तो आपको धरती से लेकर आकाश तरफ चारों ओर अनुपम लालिमा ही लालिमा चारे देखिए। यदि आप ज्योति से भरपूर माणिक पहाड़ की ओर देखिए तो आपको धरती से लेकर आकाश तक तरफ चारों और उस आकाश तक चारों ओर उसकी अनूप लालिमा ही लालिमा दिखाती है। 10वीं चांदनी से यदि आप पुखराज पहाड़ या होज को सरताल की ओर देखिए तो आपको अद्वितीय शोभा दिखाई पड़ेगी। यदि आप ज्योति से भरपूर सखी से आगे ले लो सखी, धरती से लेकर आकाश तरफ चारों तरफ और उसकी अनुपम लालिमा ही लालिमा दिखाई देती है। હવે આ ચોપાઈમાં
આપણે શું કહેવા માંગે છે ઇન્દ્રાવતી કે ઉપર ચાંદની તરફ દેખો તરફ પુખરાજ થી। હવે જે આપણે ચાંદની ઉપર બેઠા છીએ, રાજી મહારાજ જયારે લીલા કરી છે, આપણે કેવી લીલા કરી છે, અનુપમ લીલા કરી છે રાજી મહારાજ હારે પૂનમના દિવસે। અને રાજી મહારાજ હારે આપણે ક્યારેક ક્યારેક દેવપૂજામાં પણ લીલા કરી, ક્યારેક ક્યારેક ફૂલબાગમાં, ક્યારેક નૂરબાગમાં, ફૂલબાગમાં, ક્યારેક અનવનમાં, દુલદુલીચામાં અને નહેરોમાં, જેબચામાં રાજી મહારાજે કેવી લીલા કરી છે। એ લીલા કરતા કરતા આપણે જો ઉત્તર તરફ જોઈને તો પુખરાજ પર્વત ની સામે આપણી નજર જાય છે તો કેવો પુખરાજ પર્વત લાગે છે, કેવો રળિયામણો પુખરાજ પાડ પીળા રંગનો કેવો સુશોભિત લાગે છે। અને આયા દેખો તરફ લાલ। હવે ઈ પુખરાજ આપણે પુખરાજ પાડ તરફ જોઈશું તો ઈ પુખરાજ પાડનું તેજ અને ચાંદનીનું તેજ આમ જ્યોત કરી રહ્યું છે, આમ લાલાશ પડતું દેખાય છે। અને આપણે જો દક્ષિણ તરફ જઈને તો શું દેખાય છે, માણેકપાળ દેખાય છે, પણ માણેકપાળ કેવો લાલ લાલ ચમકથી અંબર ભરેલો છે। હવે એનું તેજ આપણા ચાંદનીમાં દેખાય છે। હોયે રહી અંબર જીમે આસ સબ લાલ। હવે જે નીચે જે પહાડો અને પુખરાજ મોહલાતો જમીન છે આખી કેવી લાલમ લાલ દેખાઈ રહી છે ચાંદની ઉપરથી આપણને। આપણે રાજી મહારાજ લીલા કરી રહ્યા છે ને ત્યાં આ પ્રકાશ પણ આપણને એટલો દેખાઈ રહ્યો છે ને કે એની તો હું આ નસ્વરજી વડે કેવી હું એનું વર્ણન કરી શકું। સુખ ચાંદની ચડાઈ કે ऊना के मध्यरा के कौन देवे माँ सुख बिना के कौन देवे माँ सुख बिना किसक भीगे अंग गात सुख चांदनी ચઢાઈ કે। હવે આપણે પૂનમના દિવસે જ્યારે ચાંદની ઉપર જાય છે ત્યારે રાજી મહારાજ હારે કેવી લીલા કરી છે, આપણને કેવું સુખ રાજી મહારાજ આપી રહ્યા છે અખંડનું। પ્રણામ। પ્રણામજી, પ્રણામજી। राम जी ना क्यों कहूँ रोशनी चांद की, क्यों कहूँ रोशनी हक, क्यों कहूँ रोशनी समूह की, जुबा रही इत थक, जुबा रही इत थक। उस समय रंग महल के ऊपर अपनी शीतल किरणों के प्रकाश को बिखेरने वाले मनोहर चंद्रमा की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। चबूतरे पर स्थित अति सुंदर सिंहासन और सिंहासन पर विराजमान श्री राज्य की अद्वितीय आभा का वर्णन कर पाना तो किसी भी प्रकार से संभव ही आगे थोड़ा ऊपर करो संभव ही नहीं है। इसी प्रकार वहां पर बैठे हुए सब सुंदर साथ की शोभा का वर्णन भी मुझे नहीं हो सकता। मेरी जीवा की इस शक्ति इसमें थक जाती है। राजी 10वीं भौम के पे जब बैठ के लीला करते हैं क्यों कहूँ रोशनी चांद की, चंद्रमा चांदनी रात की, जब चांदनी रात में 10वीं भौम पे हम राज्य के साथ बैठ के लीला करते हैं और सारे नजारे देखते हैं तो वो इतना आनंद आता है वहां पर बैठकर कि उसका बयान नहीं करा जा सकता। जो कहूँ रोशनी समूह की जुबा रही तक, जितनी भी उसकी वो हम सब का समूह मिलकर जब बैठते हैं, रोशनी समूह जब भी राज्य के साथ बैठते हैं समूह बन जाता है ना, तो हाँ। कैसे मिलकर उसमें से कैसे किरणें उठती होंगी सुंदर साथ के समूह में से राज्य की और सखियों की और सब
चांद की रोशनी हो गई, राज्य की रोशनी हो गई, रूहों की रोशनी हो गई, सब की रोशनी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कृष्णा देवी। प्रणाम जी। कहे कहे जुबाइत क्या कहे, तेज जोत रोशन नूर, सो तो इन जिमी जरे की आकाश नमाए जुहूर। परम धाम की धरती के एक कण में भी इतनी ज्योति है कि वह आकाश में समा नहीं पाती। ऐसी स्थिति में 10वीं काशी के नूरी तेज ज्योति और प्रकाश से भरपूर शोभा को मेरी जे जीवा थोड़ा सा ऊपर करना, दिखाई नहीं दे। हाँ, मेरी जे जीवा चाहे कितना भी वर्णन क्यों ना करे, किंतु वह पूर्ण कथन नहीं कर सकती। ये ध्रुव सत्य है। और सचमुच वहां का परम धाम का कितना, कहते ना, आकाश में कितना नूर है और चारों तरफ चांदनी में भी कितना नूर है। चांद भी नीचे आ जाता है, वो भी देखने के लिए आता है कि राज्य की शोभा कैसी है। और जब वो सखियों को दिखाते भी हैं, देखो उधर देखो ये है, उधर मतलब मानिक पहाड़ है, उधर वो है, वो दिखाते भी हैं, पर सखियां तो उनकी नूरी उंगलियों को, नूरी शोभा की, उनकी आंखों को ही देखती रह जाती हैं, भूल ही जाती हैं कुछ और। कहते ना, अपने रंगी पिया की क्या बताऊं, जलवे महबूब के क्या क्या सुनाऊं, डुबो के इश्क में बेहोश कर दे, पलक की झपकी से वो क्या कुछ कह दे। पिया की इश्क सुराही तिरछी नजरों में थमाई, कलाइयों की नरमाई, अदाओं की चकलाई, सलूकी और मलूकी, नूर तजल्ली साहिब, रस भरी नैन खुमारी, गंज पे दर पे हैं, साकी सिद्धार पिलाते, होश को होश न सूझे, नशे में डूबी हुई महफिल का क्या क्या होगा। हम सब सखियों का क्या हाल होता होगा जब हम सारा उनके गजा गज इश्क में डूब जाती हैं सब सखियां। वो हर पल बेहोश होती जाती हैं उनके नूर से, उनके तेज से, उनकी ज्योति से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। पढ़ू मैं दीदी? ताकि श्री महामती कहे ए मोमिनो, क्यों कहे जुबा इन दे, रू अल्लाह खोले अंतर, लीजो लज्जत सब ए। ताथे, इसीलिए श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, परम धाम की शब्दातीत शोभा का यथार्थ वर्णन भला इस नश्वर शरीर की जिह्वा कैसे कर सकती है। श्यामा जी ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की शोभा एवं लीला के सभी रहस्यों को स्पष्ट कर दिया है, जो श्री मुखवाणी तारतम वाणी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब आप इसका रसास्वादन कीजिए। जो राज्य महाराज श्री महामती जी के धाम हृदय में सब मोमिनों के लिए एक ये अनुपम हमारे लिए गिफ्ट है, ये वाणी और ये लज्जत राज्य महाराज जो हमें दे रही हैं, उसका जुबान से वर्णन नहीं हो सकता। इस शरीर से, इस देह से हम वर्णन नहीं कर सकते। रू अल्लाह खोले अंतर, उनके अंदर रू अल्लाह श्यामा महारानी ने ये सब कुछ वाणी में रखा, और हमारे अंदर भी राज्य महाराज ने जो भी इसकी लज्जत हमें मिल रही है, चाहे वाणी से मिल रही है, चाहे चर्चनी से, चितवन से, सबको इस लज्जत का आनंद लेना है, तब जाके ये हमारा यहाँ आना सफल होगा। लीजो लज्जत सब ए। राज्य महाराज बड़े प्यार से कह रहे हैं कि हमें परम धाम की लीलाओं को इस मुखवाणी के अंदर जो सब कुछ बता दिया, अब रसा स्वादन तो हमें ही करना है। प्रकरण 31 चौपाई 1702। हम आगे सुंदर साथ करेंगे जी। सुरक्षा आंटी। आंटी अनम्यूट कर लो। मम्मी खोलो। आवाज आई कि नहीं मेरी? अब आ गई।
अब्बाब अर्श अजीम का मता जाहिर किया, यानी एक जबेर का अर्श, यानी एक जबेर का अर्श। इस प्रकरण में ये बात दर्शाई गई है कि श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर युगल स्वरूप ने परम धाम का ज्ञान प्रकट किया है। ये परम धाम लौकिक दृष्टि से इस ज्वारत की तरह है, जिसमें अनेक प्रकार की किरणें शोभा रूपी सामग्री निकलती है। आगे पढ़ो कि नहीं? हाँ पढ़ो, चुपई पढ़ो। गैब बातें बकारश की, कहूँ सुनी न एते दिन, हम आए अर्थ अजीम से, करे जहर हक वतन नहीं, जहर हक वतन नहीं। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि आज दिन तक इस सृष्टि में किसी ने भी अखंड परम धाम की बहुतम रहस्यों को नहीं सुना था। हम अभी आत्माएं परम धाम से आई हैं, इसीलिए ये धाम धनी की मेहर की छत्र छाया में परम धाम के ज्ञान को प्रकट कर रही है। भावा, यद्यपि संसार में परम धाम की कल्पना तो थी, किंतु उनके ब्रह्म ज्ञान पार ब्रह्म की धाम स्वरूप और लीला के संबंध में किसी को भी वास्तविक बोध नहीं था। सबने बैकुंठ, निराकार या भेद मंडल को ही परम धाम मान रखा था। तो ये वाणी किसके लिए आई है? हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए आई है। गैब बातें बकारश की, जो गुज बातें थी श्री महामती जी ने हमारे लिए ही इस सृष्टि में, हमारे लिए ही ये अखंड परम धाम की गुज बातें हमारे को समझा कर रहस्यों की बातें हमें ही समझा रहे हैं कि इतना सुंदर वर्णन किसी ने भी नहीं किया, चाहे कितने भी आए और चले गए, पर इस बात की परम धाम की कुछ बातों को कोई भी नहीं समझ सकता। इसीलिए ये हमें ज्ञान देकर हमें यही समझा रहे हैं, ये अर्श की बातें हमारे लिए ही प्रकट हुई है। प्रणाम जी। भावना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दुनिया 14 तबक की, सब दौड़ी बुध माफत, सुरैया को उलंग के, किन पाया न बता हक। 14 लोक के प्राणियों ने अपनी बुद्धि के अनुकूल परम धाम को खोजने का प्रयास किया, किंतु कोई भी ज्योति स्वरूप आदि नारायण ओम ईश्वर को छोड़कर अक्षरातीत के अखंड परम धाम को नहीं जान सका। भावार्थ, 14 लोक के सभी प्राणी आदि नारायण की चेतना के प्रतिभास यानी छिद्राभास हैं। इसलिए ये संपूर्ण प्रयास करने पर भी वे अपने बिंब आदि नारायण से आगे नहीं जा सकते। यही कारण है कि प्राय सभी मनुष्यों ने पार ब्रह्म को या तो आदि नारायण ओम के रूप में माना या निराकार के रूप में। केवल पंच वासनाएं ही निराकार को पार करके बेहद मंडल में पहुंची, किंतु वे भी परम धाम का अनुभव नहीं कर सकती। वेदों में द्विपद उदेत पुरुष यानी यजुर्वेद उपनिषद में कहा त्रिपद अमृत बेहद मंडल से भी परम धाम का वर्णन है, किंतु तारतम्य ज्ञान से रहित होने के कारण कोई भी इस रहस्य को नहीं जान सका। हाँ जी, करो दीदी। दुनिया में दीदी सबने, किसी ने नेति नेति का, किसी ने अगम निगम कह के छोड़ दिया 14 लोक में। पारब्रह्म तक तो कोई पहुंच भी नहीं सका, लेकिन जो पंचवासनाएं जैसे अक्षर ब्रह्म तक जानती हैं, और नरसैया का भी आता है कि हम मशाल हाथ में लेके रास को देखना चाहे लेकिन देख नहीं सके, उन्होंने भी उसका वहां तक ही उसकी बेहद तक के मंडल तक पहुंच के और परम धाम तक नहीं पहुंच सके। तो 14 लोक में इसकी परम धाम की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन धनी ने हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए वहां से इस अखंड परम धाम के खजाने को लाकर दिया। दीदी बाकी आप इसका विस्तृत बताओ ज्यादा। हाँ जी किरण दीदी थोड़ा समझाओ। किरण बाला दीदी को बुलाओ। हाँ कोई भी, मतलब क्लियर होनी चाहिए सुंदर साथ को ये वाली भी बात,
दुनिया में दुनिया की किसी को बात समझानी हो। अब एक सुंदर साध ने जिसने भी तारतम लिया, यहाँ अमृतसर में एक नया सुंदर साध बने, वो खाली इसी बात से उनका दिल में चोट लगी कि वो मानते थे कि माता का पूजन करते थे या दूसरे देवी देवताओं का। तो उनको बस हमने सिर्फ इतना बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान ये है, और आदि नारायण ही उनकी, आदि नारायण का ये स्थान है जो उनसे उत्पत्ति हुई 3 गुणों की। फिर उसके बाद हमने उनको बताया योग माया का ब्रह्मांड कि योग माया क्या है। फिर उसके बाद तीसरा परम धाम। तो उनको ये बात की चोट लगी कि मैं जिसको मान रही हूँ वो यहाँ बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी तो ये जो क्षर पुरुष है, ये 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण का सब महाप्रलय में नाश हो जाएगा। तो मैं जिसको मान रही हूँ तो वो फिर परमात्मा क्या हुआ? उनको बात ही इसी की चोट लगी थी। तो जल्दी से उन्होंने इस बात की चोट लगी और तारतम लिया उन्होंने अभी भंडारे पे, जो 2 महीने के पाठ चल रहे थे, नए सुंदर साध बने। तो हमें भी पता होना चाहिए। किरण दीदी आओ ये बताओ, फिर मैं दूसरा भी खोलती हूँ। हाँ जी, वो कह रहे दुनिया 14 तबक में सब दौड़ी बुद्ध माफक, सारा संसार अपनी बुद्धि, क्योंकि सबके पास बुद्धि कौन सी? स्वप्न की बुद्धि, उसके अनुसार ही उन्होंने खोज तो की, परम धाम की, लेकिन कोई भी इस ज्योति स्वरूप यानी कि सुरैया जिसे कहा है, सुरैया को लंघ के किन पाया न बका हक, परम धाम के बारे में कोई नहीं जान सकता। किसने समझा? सबने किसको मान लिया? आदि नयन। आदि नयन को सुरैया भी कहा गया, ज्योति स्वरूप भी कहा गया, ओम भी कहा गया, और कौन से शब्दों से प्रयोग किया उन्होंने? तो इन्हीं, और सारा संसार क्या है? इसी आदि नारायण का प्रतिभाषिक है, उनकी ही चेतना का प्रतिबिंब है, प्रतिभास है। और ये सारे संसार वाले इन्हीं को ही पार ब्रह्म मान करके इन्हीं की ही तक इनकी पहुंच बनती। आगे कोई भी निराकार को के मंडल को पार करके बेहद की भूमिका में भी नहीं जा सका। हाँ, 5 वासनाएं जो हुई हैं उन्होंने इस निराकार को पार करके आगे का वर्णन किया, क्योंकि वो वही अक्षर ब्रह्म की वासनाएं थी। और ये भी कह रहे हैं कि वेदों ने भी इसको 3 पाद का वर्णन किया। चतुष्पाद है वैसे, बेहद मंडल में 3 पाद का वर्णन उन्होंने किया है। जब ये यहाँ तक ही आगे नहीं पहुंच सके तो परम धाम का वर्णन कौन कर सकता है? कोई भी परम धाम का वर्णन नहीं किया। 14 तबक की दुनी में किन किहा ना एक हरफ, ये हरफ कैसे पावही, किन पाई ना बका तरफ। बका का परम धाम के बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं था। हाँ, कल्पना कर रहे थे कि परम धाम है, लेकिन कहाँ पर है, उसका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, उसके बारे में कोई भी जान नहीं सका। इसी बात को ये कहा, इसी चुपाई के अंदर ये बात कही गई कि सब पहुंचे निराकार के मंडल तक, आदिनय तक ही पहुंचते हैं। उसके आगे बढ़ करके इन्हीं कोई मतलब क्या क्या कहा गया है, पर ये आगे ओम कहा गया, जय ईश्वर कहा गया, जय आदिनयन कहा गया, किसी ने महा विष्णु भी कह दिया, लेकिन इससे आगे बढ़ करके कोई भी जान इसका गई तो सिर्फ 5 वासनाएं गई, और 5 वासनाओं ने आगे का वर्णन किया है। और सारा संसार तो इसी निराकार के अंदर ही। दीदी, 5 वासनाओं का स्थान कहाँ पे है किरण दीदी? 5 वासनाओं का स्थान कहाँ पे है? इनका स्थान सबलिंग क्या है ना, त्रिगुण की परातम जो आता है ना जो भाई त्रिगुण। हाँ, एक मिनट रुको, सबलिंग का खोलती हूँ मैं। सबलिंग ब्रह्म के अंदर, सबलिंग ब्रह्म में ही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठौर माया सबलिंग त्रिगुण की परातम, जहाँ सुमंगल शक्ति का स्थान है ना, सिर्फ यहीं तक ये पहुंचे, इससे आगे नहीं जा पाते। अच्छा, बहुत खोज की लेकिन आगे नहीं जा सकते। ठीक, चलो नेक्स्ट पे लेते हैं। अनिल जी को किया है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पढ़ पढ़ वेद कतेब को, नाम धरे आलम, एती खबर किन ना परी, कहाँ साहेब कौन अहम। इस संसार में चारों वेदों तथा कतेब ग्रंथों, तौरेत, अंजील, जंबूर तथा कुरान का अध्ययन करके बहुत से लोगों ने स्वयं को ज्ञानी होने का दावा किया है, किंतु तारतम ज्ञान से रहित होने के कारण
कोई भी यह नहीं जान सका कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म अल्लाह ताला कहाँ है और हमारा निज स्वरूप क्या है। पढ़ पढ़ वेद कतिब ने, ये इस संसार के अनेक लोगों ने अनेक वेद कतिब, वेदों के चारे वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और जो उपवेद है वो भी पढ़े। कतेब के चारों, तौरेत, अंजील, जबूर तथा कुरान, यानी वो भी पढ़े। नाम धरे आलम, यानी पढ़ के वो ज्ञानी तो कहलाए, यानी आलम यानी ज्ञानी, ज्ञानी तो कहलाए। एती खबर किन ना पड़ी, पढ़ने के बाद भी परमधाम यानी के जो परमात्मा का धाम है, जो अरसे अजीम है या परम धाम है, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं कह सके। कहाँ साहेब कौन हम, या और ये वो भी नहीं बता सके कि वो परमात्मा जो सब लोग एक कहते हैं, कुलहू अल्लाह कह के बताया, एक को ब्रह्म द्वितीय नहीं कह के बताया, तो वो परमात्मा, वो साहेब सबका जो एक है, परमात्मा एक है वो कहते हैं, लेकिन कौन है वो कोई नहीं जाने। कौन हम कहाँ से आए, उसके बारे में भी वो कह नहीं सके। वही बात यहाँ इंद्रावती जी हमें बता रही है। नाम जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। माहे बाहिर, ये जो कादर की कुदरत, तो कादर काहू ना पाया जिनके हुक्मे ए होवत। ये अगला प्रकरण शुरू हो गया, शायद मैंने अभी ज्वाइन किया। इस ब्रह्मांड के ऊपर नीचे अंदर बाहर केवल शून्य है, काल माया है, जो अक्षर ब्रह्म के स्वपन में प्रकट हुआ है। जिस अक्षर ब्रह्म के आदेश से सभी ब्रह्मांड बनते हैं, उस अक्षर ब्रह्म को आज दिन तक कोई भी पा नहीं सका। भावार्थ, अक्षर ब्रह्म चेतन है और उसकी निज शक्ति दिखाई नहीं दे रहा, निज शक्ति योग माया भी चेतन एवं अखंड है। अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण अव्यकृत, सबलिक, केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप की शक्तियों को क्रमशः सद्रूप माया, चिद्रूप माया, आनंद योग माया और मूल माया कहते हैं। काल माया वस्तुतः अव्यकृत की सधाया का प्रतिबिंब रूप है, जिसे मोह सागर, महाशून्य, अज्ञान, काल, निराकार आदि नामों से जाना जाता है। इसे नियंत्रित करने वाला भी अक्षर के मन स्वरूप अव्यकृत का स्वप्निक रूप आदि नारायण है, जिसका स्थूल रूप अव्यकृत के स्थूल रूप का प्रतिबिंब रूप है। अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं भी विभूति रूप अक्षर, जैसा कि ऊपर अभी पढ़ा, चतुष्पाद को ही जानती हैं, परम धाम में विराजमान मूल अक्षर ब्रह्म को नहीं। एक इसका मीनिंग 1 मिनट चौपाई लाना आप नीचे। ऊपर तले माहे बाहर, ये जो कादर की कुदरत, मतलब मोटे तौर पे अगर इस चौपाई का मीनिंग समझे तो भाई ऊपर तले माहे बाहर, इस पूरे 14 लोकों के ब्रह्मांड में ऊपर से लेके नीचे तक और आसपास कहीं भी ये जो कादर की कुदरत चल रही है, जैसे हम 14 लोकों का ब्रह्मांड कहते हैं, और फिर मोह तत्व, और फिर निराकार, फिर अष्ट आवरण, और फिर उसके ऊपर योग माया, जिसका कि अभी बताया कि अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप। सो कादर कहू ना पाया। हम ये सब जानते हैं कि ये जो खेल बना है वो राज्य के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने का जो उसका मन स्वरूप है, जैसे कि अव्यकृत को कहा गया उसका मन स्वरूप, अव्यकृत मन स्वरूप है
मन चित्त बुद्ध अहंकार। अव्यकृत मन हो गया सबलिक, मन चित्त हो गया, और बुद्धि हो गया मन चित्त बुद्धि केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप। तो जो उस अव्यकृत का मन स्वरूप है, उस मन स्वरूप ने अपने सपने में ये खेल बना, तभी तो ये नाशवान है और इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका कुछ वो नहीं है। अक्षर ब्रह्म के अव्यकृत मन स्वरूप के मन में ये खेल उपजा, जिससे आदि नारायण बने और आदि नारायण से फिर एक से अनेक बने आगे, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे कई करोड़ों बनते हैं, और उस तरह से ये खेल की उत्पत्ति हुई। ये खेल स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसको राजी महाराज ने हमसे, हेलो, हाँ जी हाँ जी, अब ये आयत है, सो कादर काहू ना पाया, मतलब उस अक्षर ब्रह्म को ही नहीं जाना जिन्होंने हाँ। ये सारा ब्रह्मांड बनाया। बात सिर्फ अभी अक्षर ब्रह्म की हो रही है कि कादर की कुदरत जिसके हुक्म से कितने करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। अभी तो परम धाम की बात ही नहीं हो रही है कि उन्होंने कहा कि इसको ही नहीं कोई जान पाया, इस अक्षर ब्रह्म को। पहले उन्होंने बात कर दी वहां तक की आदि नारायण की, फिर अगली चौपाई में बात कर दी अक्षर ब्रह्म की, कि कोई जान ही नहीं पा रहा अक्षर ब्रह्म को। और जो ये है ना, ये जो हमारे क्या नाम है पंच वासनाएं, इन्होंने भी अक्षर ब्रह्म को नहीं जाना। उसके चतुष्पाद जो है ना अव्यक्त, ये जो पंच वासनाओं ने भी अक्षर के चतुष्पाद को ही अक्षर ब्रह्म माना। वो रियल अक्षर ब्रह्म को भी नहीं जानते, क्योंकि उनका स्थान भी तो परम धाम में है ना। ये डिटेल अभी मुझे इतनी नहीं मैं पढ़ पाया। नहीं, ये मैंने अभी समझा नरेश जी। किरण दीदी बात यही कहना चाह रहे हैं ना कि अव्यकृत के स्थूल रूप में ओम का प्रतिबिंब स्वरूप है, और अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं भी जो है वो अक्षर के चतुष्पाद को ही जानती हैं। परम धाम में विराजमान मूल अक्षर को नहीं जानती हैं, वो खाली उनको जानती, क्योंकि परम धाम की जब जानकारी नहीं होगी तो मूल अक्षर को कैसे जान पाएंगे, है ना तो नरेश जी? आप कह रहे हो कि पहली चुपई में आदि नारायण को भी बहुत लोग जान पाए, तो अक्षर को कैसे जान पाएंगे? कैसे जान पाएंगे? ब्रह्म नहीं जान पाए तो फिर परम धाम की तो बात ही छोड़ दो, वही वाली बात। लिंक चल रहा है ना उस चीज का। क्योंकि तो यहाँ आदि नारायण और इसी ब्रह्मा विष्णु महेश में ही अटके हुए हैं। अब ये बात आ जाती है अक्षर ब्रह्म, वो जो आपने बात कही है ना कि पंच वासनाओं वाली, तो अभी तक जो वाणी में हमने वही पढ़ा कि अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं वही है जो सनकादिक और ये शिव जी और पांच अक्षर ब्रह्म की। अब इस चौपाई से जो आगे लिखा हुआ है ना, जो आपने पढ़े चतुर्पाद सारा, इस विषय में मैंने अभी कभी ज्यादा डिटेल पढ़ी नहीं। ये मुझे अभी समझ में आया फिलहाल। किरण दीदी बात सही है ये कि पंच वासनाएं अक्षर के मूल को नहीं जान पाई हैं, जो क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो परम धाम में है ना, बाकी वो जो चतुष्पाद को ही जो उनको ही जान पा रही हैं। क्योंकि अक्षर जैसे हम आदि नारायण का मूल क्या है, वो अव्यकृत में ऊपर उनका रहता है ना दीदी, क्यों किरण दीदी? जी जी है ना? हाँ जी आप ठीक समझा रहे हो, ठीक है बिल्कुल आपकी बात है ना। क्योंकि आप लिंक बना के चलो ना, पहले ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, नीचे से ऊपर चलना है चाहे ऊपर से नीचे चलना है। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर आ जाते आदि नारायण, ठीक है। आदि नारायण भी मन का स्वरूप है, उसका असल स्वरूप तो अव्यकृत में बैठे हैं ना, जो अव्यकृत के अंदर उनको सपना है मन महाकारण में, तो कारण बना नीचे, वो आदि नारायण बन गए, है ना। लेकिन ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं पता कि उनका मूल कहाँ है, अव्यकृत का, अव्यकृत में बैठे हैं ना महाकारण में। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म की बात है कि पंच वासनाएं अक्षर ब्रह्म को सिर्फ चतुष्पाद को ही मान रही हैं। असल में तो हमारे अक्षर ब्रह्म जो है वो परम धाम में, उनका मूल स्थान तो वो तो जान ही नहीं पाए ना, है ना। आपका म्यूट है। जैसे आप कह रहे हो ना कि भाई अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं भी विभूति रूप अक्षर चतुष्पाद को ही समझ सकी हैं। तो पहले ये क्लियर करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि चतुष्पाद क्या है, और जो चार लिखी हुई है ना चीजें, चतुष्पाद और एक और तीन चीजें हैं, पहले हमें ये क्लियर हो जाएगा, तब ये चीज समझ आएगी कि चतुष्पाद को ही पंचवासना के बारे में, पंच वासनाओं को उन्हीं बारे में पता है। हम अभी तक करेंगे, अभी अपन करेंगे, एक दिन क्लास लगेंगे कि कारण क्या होता है और महाकारण क्या हुआ। सबके कारण और महाकारण है, वो तो पता है। वही बात है
कि और ये सारी 4 चीजें लिखी हैं ना, ये थोड़ा अभी मतलब मेरे को नहीं अभी पता इसके बारे में ज्यादा। कोई बात नहीं, मेरे को ऐसा पता है, नहीं। हाँ मैं बता रही हूँ, ऐसा ना 4 है ना चतुष्पाद, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। और इसमें उनकी चारों जो माया है उनके बारे में बताया गया। अव्यकृत ब्रह्म जो है उसकी है सत माया, सदर रूप माया जिसे कहा गया। और जो सबलिक ब्रह्म है उसकी चित माया, वो सत माया और उनकी चित माया। दीदी आप थोड़ा कैमरा सही करो दीदी, आपका मुख नहीं दिख रहा। हाँ अच्छा, अब बोलो, अब बोलो। और जो केवल ब्रह्म है उनकी अनंत अंग योग माया, और जो सत्स्वरूप ब्रह्म है उनकी मूल माया। ये 4 चतुष्पाद की बात कर रहे हैं। इन चतुष्पाद के बारे में ही ये जो पंच वासनाएं जानती हैं, इनका जो मूल है, जो कि अपने आप बताया अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म को नहीं जान पाती, नहीं जानती। से इनकी जो चतुष्पाद है उनके बारे में ही जान पा रही है। एक बार मेरी बात हुई थी दीदी, यहाँ पे एक सुंदर साथ है, वो मतलब कि वो कहते थे कि भी हम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं। स्वामी जी ने कहा किसी हाल में नहीं जान सकते अक्षर ब्रह्म नहीं को, जान सकते। वो चतुष्पाद को ही जानते हैं जो नीचे, उनको असल स्वरूप तो पता ही नहीं है कि वो अरे कहाँ स्वामी बैठे नारायण हैं। वाले अभी भी अक्षरधाम की बात करते हैं। स्वामी अक्षरधाम की नारायण बात, को अक्षरधाम के अक्षर ब्रह्म कह देते हैं, उसी का ही अक्षरधाम बना करके बैठे हुए। इनको पता ही कुछ नहीं अक्षरधाम। महाविष्णु तक की पहुंच है इनकी, तो आगे महाविष्णु तक भी पहुंच नहीं है, तो कहाँ तक इनकी पहुंच अक्षरधाम तक हो जाएगी। ये तो है ना, वो मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, जिसमें अभी भी यही बात कही ना, मोह सागर कहा, माँ शून्य क्या, अज्ञान कहा, काल कहा, निरंजन कहा, निराकार कहा, ये सभी जो है नींद के नाम है। और आदि नयन जो है वही स्वप्निक स्वरूप है, और उन्हीं के बने प्रतिबिंबित चेतना स्वरूप है। और ये आदि नयन तक ही पहुंच जाते हैं, आगे भी नहीं पहुंच पाते। अगर सिर्फ बड़े हैं तो पंच वासना ही आगे तक बढ़ी है, और उन्होंने आगे का वर्णन किया है, उनको भी अक्षर ब्रह्म का भी पता नहीं है। मेन मोटी बात मेन ये है, यही कही है। जिनके हुक्म से ये करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं, उनके बारे में भी इनको पता नहीं, क्योंकि वो भी आदि नारायण, तो उनका स्वप्निक स्वरूप है ना अव्यकृत ब्रह्म का, सुमंगला का स्वप्न का स्वरूप। जैसे मेरा स्वप्न का स्वरूप बना स्वप्ने में, ऐसे ही आदि नारायण जो अव्यकृत में असल बैठे हैं आदि नारायण, उनको सपना आया तो ये 14 लोक में जो बैठे हैं आदि नारायण, वो स्वप्निक स्वरूप है। और उनके प्रतिभाशी जीव उनके बारे में कैसे जान सकते हैं? कैसे जानेंगे, बिल्कुल नहीं। जबकि आदि नारायण को भी पता नहीं है, तो उनके प्रतिभाशी जो जीव हैं उनको भी पता नहीं है आगे का सिस्टम से बना है ना दीदी, सब चीज सपने का, ब्रह्मा विष्णु में फिर आदि नारायण, सब कुछ आगे वैसे ही बना। सुंदर साथ जी, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हमें, किसी को बताना हो तो थोड़ा सा हमारे लिए ये भी चीजें जरूरी है, क्योंकि वाणी में आ रही है चीजें, हर चीज का हमें पता होना चाहिए, किसी को हम जवाब दे पाए। हाँ जी मम्मी कुछ कह रहे हो आप? मैं पूछ रही हूँ, जो दिल्ली में मम्मी आवाज कट रही है, थोड़ा सही बोलो, आवाज कट रही है। किसको मानते हैं? आवाज बना कट रही हुआ है दिल्ली बहुत बड़ा बड़ा सुंदर बना हुआ, मैंने देखा, बाहर से देखा। अभी तो बात बताई ना आपको, वाणी दिल्ली में बना हुआ। हाँ आपकी आवाज कट रही है, अभी आपको वही बात बताई, वो नहीं जान सकते अक्षर। हाँ, नहीं एक मिनट, जो दिल्ली में मंदिर बना हुआ है अक्षरधाम का, आप समझे? हाँ तो उससे क्या होता है, नाम लेने से क्या होता है, क्योंकि ग्रंथों में नाम तो लिख दिया ना, पर उनकी पहुंच थोड़ी ना है। बहुत बड़ा मंदिर है वहां पर, बहुत। तो उससे क्या होता है, मंदिर बनाने से क्या होता है, उनको पता कुछ नहीं है अक्षरधाम क्या है, उनको कुछ नहीं पता, मतलब इतना मंदिर उनके बारे में नहीं जानते ना। वाणी कह रही है, देखो अभी आपने वाणी की चुपाई क्या सुनी, वाणी हमारी कह रही है कि उनको नहीं पता, नहीं जान सकते, पंच वासनाएं नहीं जान पाई, तो ये दुनिया वाले कहाँ जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। ठीक है। बीना दीदी कुछ पूछ रहे हो कि जयकरा लगाएं? नहीं, यही पूछ रही थी, जो अक्षर ब्रह्म है वो तो जैसे परम धाम में है, पर उसकी ये जो 4 भाग हैं आगे अव्यकृत वगैरह, तो ये पंचवासना बस उसी में रह गई ना? हाँ जी, वो वहीं तक की, ऊपर नहीं जान सकते, परम धाम का नहीं जान सकते। अव्यकृत को उन्होंने सत मान लिया, सत
और सबलिक को चित्त मान लिया, केवल ब्रह्म को आनंद मान लिया, इसी को सत्य चित्त सत्स्वरूप को कह करके यहीं पर ही उन्होंने इसी को परमात्मा मान लिया, बस इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। उधर पन्ना जी गए थे तो पुजारी जी थे, उनसे बात हुई वीरेंद्र पुजारी जी से। वो कहते हैं जो अक्षरधाम वाले हैं दिल्ली में, और मेरा बेटे ने उनसे बात करी, तो वो कुछ जानते नहीं है ऊपर के बारे में। मेरे बेटे ने उनको बताया, पता नहीं अमेरिका के गया होगा, फिर बताया उनको। वो कहते हैं कि आप हमारी स्टेज पे आप अपना प्रोग्राम दे और नाम हमारा ही रखें। अच्छा, हमें पता है। तो कहते उसने फिर मना कर दिया कि ये हो नहीं सकता। मैं मैं अपना क्यों बताऊं, मैं अपने में ही बताऊंगा ना। उन्होंने कहा मतलब हमारा नाम लेके ही बताओ ऊपर का, हमें नहीं पता। ठीक है सुंदर सर जी, चौपाई दोहराते हैं यहीं पे, फिर चलेंगे आगे। टाइम हो गया। आज वैसे किरण दीदी की क्लास नहीं है, इसलिए 5 मिनट थोड़ा हमने लेट कर लिया। आज नहीं है क्लास, उनकी नहीं है। नहीं, किरण दीदी ने मैसेज डाला हुआ है ना दीदी। आज नहीं है, बोल दिया था क्लास नहीं है। हाँ, किरण दीदी क्लास नहीं है। ऊपर तले माहे बाहे ए जो कादर की कुदरत, सो कादर काहू ना पाइया जिनके हुक्मे ए होवत, जिनके हुक्मे ए होवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम।